सम्राट का आदेश है वो क्लैन के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए और उनके अवशेषों को 1 महीने के लिए वुमेन गेट पर लटका दिया जाए ताकि पूरी दुनिया को सबक मिले। महारानी साहिबा पधार रही हैं। तुम आ गई। मैंने सुना है कि ओल्ड जनरल मुंह हार मानने के बजाय मरना पसंद किया। वह अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, पर सम्राट इतने गुस्से में थे कि उसे 108 घाव देकर सख्त सजा दी। लियू रुक्षे, मुझसे मेरी पदवी पहले ही छीनी जा चुकी है, पर तुम फिर भी सम्राट को गुमराह क्यों कर रही हो और मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुली हो? क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को खत्म किया था। हमारा बदला खून से ही पूरा होगा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? महाराज को तुम्हारी पुरानी वफादारी और यादों का ख्याल है, इसीलिए उन्होंने ये जहरीली शराब भेजी है ताकि तुम्हारा अंत बिना दर्द के हो। मेरे चले जाने के बाद क्या वह तुम्हें महारानी बना देंगे? प्रिय महारानी, उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हश्र न हो। मैं सम्राट के साथ लंबे समय से उनके हर सुख दुख में रही हूँ। हमारा रिश्ता बहुत अलग है, तो आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मेरी महारानी बनने के लिए मैंने कोई और चुन रखी है। महाराज, सेकंड सिस्टर, आप दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? क्योंकि यानेर वही मेरे दिल की धड़कन है। इतने सालों से मैं तुम दोनों के साथ सिर्फ दिखावा कर रहा था। अगर मुझे तुम दोनों के परिवार की ताकत की जरूरत न होती, यानेर अब तक कब की महारानी बन चुकी होती। सिस्टर, तुम्हारा और महारानी का परिवार चाहे कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, अब जब द म्यू एंड लियू फैमिलीज पूरी तरह मिट चुका है, तो यह पूरी दुनिया सिर्फ मेरी और महाराज की है। ओह घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनों पर ही वार करने की? क्योंकि मुझे यह मंजूर नहीं था। मैं एक दासी की बेटी थी और हमेशा दूसरों के नीचे दबकर रही। हाँ, एक और बात, शुरू में जो तुम्हारा बच्चा था उसे महारानी ने नहीं छीना था। वो मेरी जलन थी, जिसके लिए मैंने महाराज से वो सब कराया जिससे तुम्हारा बच्चा न रहे और इल्जाम महारानी पर लग जाए। एक तीर से 2 शिकार। देखो तो सही, तुम और महारानी इतने सालों से लड़ते रहे और आखिरी में जीत तो मेरी ही हुई ना। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा। मेरा आदेश सुनो। पेंगू पैलेस में आग लगने की वजह से महारानी और उसकी करीबी दोनों उस आग में खत्म हो गए। सिंहासन एक दिन भी खाली नहीं रह सकता, इसलिए आज से लेडी लियू लियू रुयान नई महारानी होंगी। पुरुष का मन पढ़ना मुश्किल है और उसका सच्चा साथ पाना और भी कठिन। कितनी मूर्ख हूं मैं। सब कुछ तब समझ आया जब सब खत्म हो गया। प्रिय सखी, हम दोनों ने अपनी आधी उम्र लड़ते हुए बिता दी, लेकिन अंत में हम किसी और की चाल का प्यादा भर निकले। जून मोचेन,
भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतने सालों से तुम्हारे साथ। वो सब सिर्फ नाटक ही तो था। तुम और महारानी सिर्फ मेरे रास्ते साफ करने के जरिया थे। सखी रानी साहिबा, क्या मैं सपना देख रही हूं? आईने में दिखने वाली यह लड़की इतनी जवान कैसे है? महारानी नियांग नियांग, वो रानी साहिबा सिर्फ इसलिए कि वो माँ बनने वाली है, उसने महाराज को अपनी बातों में फंसा लिया है और महाराज उन्हें दुआ मांगने के लिए चीफू हॉल में साथ ले जा रहे हैं। वो तो शाही पवित्र स्थल है जहाँ केवल राजा और रानी ही जा सकते हैं। क्या यह सबके सामने आपका अपमान करना नहीं हुआ? अगर आप मेरी सुने तो नियांग नियांग को अपना रुतबा दिखाना ही होगा और उस रानी साहिबा को अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। चीफू हॉल, क्या तुम कह रही हो कि वो रानी अपने होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगने जा रही है? आज कौन सी तारीख है? डाली 62वां साल 6 जून है। नियांग नियांग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोकर उठी हैं इसलिए उलझन में है? 6 जून मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और वो भी ठीक उस दिन जब उस रानी का बच्चा चला गया था। पिछले जीवन में महाराज जून मोचन रानी को लेकर प्रार्थना स्थल कीफू हॉल पर गए थे ताकि बच्चे के पैदा होते वक्त माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। किसी को अंदाजा नहीं था कि रास्ते में हमला हो जाएगा और रानी बुरी तरह घायल होकर अपना बच्चा खो देगी। महाराज की रक्षा करो, जल्दी जल्दी करो, महाराज को सुरक्षित बाहर निकालो। श्वेर, श्वेर, कोई है यहाँ? उस हमले के बाद हमलावरों के पास से मेरे परिवार मू फैमिली का पहचान पत्र मिला। महारानी, तुम्हें रानी से इतनी जलन थी कि तुमने मू परिवार मू फैमिली के साथ मिलकर इतनी घटिया साजिश रची और शाही वारिस को नुकसान पहुंचाया। सिपाही, महारानी की मुहर और खिताब वापस ले लो और मू परिवार मू फैमिली से उनके सारे राजसी हक छीन लो। वे अब बिना इजाजत शहर में कदम नहीं रख सकते। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। लियू रुक्सुए, तुमने तो एम्प्रेस वू की नकल की। सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए तुमने खुद के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। लियू रुक्सुए, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अगले कई सालों तक उसने जानबूझकर आग लगाई ताकि मेरे परिवार मू फैमिली और उस रानी के पीछे खड़े लियू परिवार के बीच खून खराबा कभी खत्म न हो। मरते दम तक मुझे समझ आया कि यह सब तो बस राजा की एक तीर से 2 शिकार वाली राजनीति थी। नियांग नियांग, ये फूल कितने खूबसूरत खिले हैं। जब आप अपनी दवा पी लेंगी तो मैं आपके लिए सबसे प्यारा फूल चुनकर आपके बालों में लगा दूंगी। महारानी, जो फूल मैंने खास आपके लिए भिजवाए हैं वे कैसे लगे? मैंने खास तौर पर नानी यू से कहकर इन्हें मू परिवार मू फैमिली के अपनों के खून पसीने से सिंचवाया है। उस गमले के नीचे तुम्हारे भाई के इकलौते बेटे की नन्ही सी निशानी दबी है। क्या अब भी वे तुम्हें पसंद है? नियांग नियांग, नानी यू, तुम सही कह रही हो। अब मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगी। तो महारानी, पहले यह दवा पी लीजिए। नानी यू को आग लगाना पसंद है और मुझे बकवास करने वालों से सख्त नफरत है। बहुत शोर मचा रही हो। जब तुम इतनी ही वफादार हो तो फिर तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी
कि तुम एक खूबसूरत फूल को सींचने के काम आओगी जो महाराज को भेंट किया जाएगा। नैनी यू, 2 मालिकों की सेवा करना किसी पाप से कम नहीं है। नैनी यू, बदला तो लेकर रहूंगी। तुम्हारे साथ जो होगा वह तो बस एक शुरुआत है। महारानी, क्या हुआ? शाओएन, मेरे भाई के पास जाओ और कहो कि मंदिर में खतरा है। मू क्लैन का टोकन, बड़ी मुसीबत आने वाली है, जल्दी जाओ। जी। प्रणाम महारानी जी। रास्ते से हटो। मेरा आदेश सुनो। महारानी खतरे में है, प्रार्थना कक्ष में लोगों को बुलाओ। जी। चल घोड़े। जुन मोकेन, इस बार वह हादसा नहीं होगा जो लियू रुक्सुए के साथ होने वाला था, बल्कि इस बार तुम्हारे घटिया इरादों का खात्मा होगा। श्वेर, संभल के। रुको, महारानी ठहरिए। शुभ समय आ गया है। महारानी, महारानी, आप हमें रोकने आए हैं, पर आखिर किस लिए? इस वेदी पर आप नहीं चढ़ सकती। मेरे गर्भ में महाराज की संतान पल रही है, शाही खानदान का चिराग, इसे कुदरत का आशीर्वाद प्राप्त है, तो फिर मैं ऊपर क्यों नहीं जा सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि महारानी को यह देखकर जलन हो रही है कि मैंने आपसे पहले एक राजकुमार को जन्म देने की तैयारी कर ली है? खुद को देखो, बिखरे हुए बाल, एक बदतमीज औरत की तरह दिख रही हो। महल में घुड़सवारी कर रही हो। क्या तुम महल के कायदे कानून सब भूल गई हो? यू गुगु कहाँ है? महारानी को वापस मिलने जाओ। शुभ समय आ गया है। हमलावर यहाँ है। महाराज की रक्षा करो, जल्दी करो। बचाओ मुझे। महाराज की रक्षा करो। सिपाहियों, बचाओ। कातिल आ गए हैं। मेरी रक्षा करो, जल्दी। जल्दी महल के अंदर चलो। श्वेर, संभल कर, हमें बचाओ। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो खुद आकर रक्षा कीजिए। महाराज, हमें बचाइए। कोई मेरी मदद करो। महाराज, महाराज पर हमला हुआ है, उनकी रक्षा करो, जल्दी करो, उनकी रक्षा करो। महाराज, 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 महाराज। एक को जिंदा पकड़ो और बाकी सबको खत्म कर दो। तुम इधर आओ। नोबल कंसोर्ट की जांच करो और सुनिश्चित करो कि वह और उनके पेट में पल रहा बच्चा बिल्कुल ठीक हो। जी महाराज।
महारानी साहिबा, लेडी नोबल कंसॉर्ट और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सब कुछ ठीक है। तुम कुछ ताकत की दवाएं तैयार करो और उन्हें नोबल कंसॉर्ट के पास भिजवा दो। याद रहे, दवाइयां सबसे अच्छी होनी चाहिए। जी हुजूर। क्या तुम घायल हो गई हो? कोई बात नहीं, मैं एक फौजी परिवार से हूं। इतनी छोटी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो, हमेशा जल्दबाजी करती हो। पिछले जन्म में भी तुम्हारी इसी। तुमने क्या कहा? गड़बड़ हो गई। मुंह परिवार मुंह फैमिली के खिलाफ साजिश होने वाली है। जल्दी करो, पहचान पत्र की तलाशी लो। महाराज, हमलावर के पास से हमें जो मिला है वो मुंह परिवार मुंह फैमिली का पहचान टोकन है। नोबल कंसॉर्ट, क्या तुम भी वापस आ गई हो? बताओ, क्या हमें नया जीवन मिला है या यह मौत से पहले का कोई आखिरी इशारा है? हमारी परछाई देखो। भूतों की कोई परछाई नहीं होती। अभी के लिए आपका आगे का क्या इरादा है? माफ कीजिएगा महारानी नोबल कंसोर्ट, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहीं हैं। बस कीजिए। नोबल कंसॉर्ट, पिछले जन्म में आप इतनी डरपोक नहीं थी। वो तो बस एक दिखावा था, है ना? जनरल मू, क्या आपको पहचान पत्र मिल गया? सच में वो उसी के पास था। सलाह देने के लिए शुक्रिया महारानी नोबल कंसॉर्ट, जिससे मेरे खानदान मुंह परिवार मुंह फैमिली ने एक बड़ी तबाही टाल दी। वैसे एक बात और है। महारानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। वो महाराज थे, मैंने तो बस महाराज के आदेश का पालन किया। महाराज ने ही हमसे तीरों पर जहर लगवाया था ताकि कोई बोल न सके और हिल न सके। इंसान अपना होश न खोए, लेकिन उसका दर्द बाकियों से 10,000 गुना बढ़ जाए, लेकिन वो मरता नहीं है। बदतमीज महाराज, पिछले जन्म में उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला था, मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे और मेरे कबीलों के बीच दुश्मनी हो गई। मैं अभी जाकर उन्हें खत्म कर दूंगी। ऐसा मत कीजिए रानी साहिबा, देश एक दिन भी राजा के बिना नहीं रह सकता। अगर आपने उन्हें मार दिया तो हर तरफ अराजकता फैल जाएगी और मासूम लोग मारे जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? क्या हम बस यूं ही खड़े होकर सब देखते रहें? किसने कहा कि हम उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? उन्होंने हमारे साथ जो सलूक किया है, उसके बाद हम भला खामोश कैसे रह सकते हैं? मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगी कि वो मौत के लिए तड़पेंगे। महाराज के शरीर में जहर फैल चुका है, वो बेहोश हैं और महल का हर इंसान शक के दायरे में है। आज से ही महल के दरवाजे बंद कर दो। किसी को भी अंदर या बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। महल को बंद कर दिया तो फिर मेरी दवा अंदर कैसे आएगी? ये घटिया औरत। एक घंटे के अंदर अगर राजवैद्यों ने इसका कोई इलाज नहीं निकाला तो मैं तुम सबको कड़ी सजा दूंगी। एम्प्रेस नियांग अभी भी बहुत रहम दिल है। मुझे तो लगता है अगर वो महाराज को ठीक नहीं कर पाए तो उनकी तनख्वाह हराम है।
और उनके पूरे खानदान को सजा मिलनी चाहिए। मेरा आदेश सुनाओ, सबको खत्म कर दो। एम्प्रेस नियांग नियांग हमें बख्श दीजिए। रहम कीजिए, मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके किसी भी जहर को बेअसर किया जा सकता है। महारानी साहिबा हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए महारानी, मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है जिसमें एक बच्चे का यूरिन इस्तेमाल होता है जो हर जहर को खत्म कर सकता है। बच्चों का यूरिन। चिंग, लॉर्ड जेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? महाराज का शरीर बहुत पवित्र है। वह कैसे? बच्चे का यूरिन? मैं हमेशा राजमहल के अंदर रही हूँ, मुझे इन बाहरी चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कृपया इंपीरियल फिजिशियन जेंग मुझे समझाएं कि यह चीज आखिर है क्या। यह बच्चे का पेशाब है। महाराज, 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 जाग जाइए महाराज। आपने कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे बच्चे के आने तक आप हमारे साथ रहेंगे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं महाराज? महाराज, महाराज। लियू रुक्शवे, वो बेवकूफ औरत, क्या वो मुझे खत्म करना चाहती है? मुझे छोड़ दो, जल्दी मुझे छोड़ो। महाराज, महाराज। नोबल कॉन्सॉर्ट, महाराज का शरीर अभी बहुत कमजोर है, वह आपकी इस तरह की हरकतें सहन नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गुइफेई महाराज के लिए फिक्रमंद है, वह बहुत ज्यादा दुख में है। क्या वैद्य शू अब उन्हें भी रोकना चाहते हैं? मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। महारानी साहिबा, महाराज, महाराज बहुत ज्यादा बीमार है। अगर यह बच्चे का पेशाब है तो क्या हुआ? अगर यह महाराज की जान बचा सकता है तो यह एक अच्छी दवा है। गुइफेई ठीक कह रही हैं। जिंदगी और मौत के इस सवाल के सामने बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। इंपीरियल फिजिशियन जेंग, वैसा ही करो जैसा तुमने कहा। तुरंत दवा तैयार करो। जी। ये कैसी बदबू है? कितनी बुरी बदबू है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इतनी गंदी चीज पिलाए? जब मैं होश में आऊंगा तो तुम सबको कड़ी सजा दूंगा। सजा मिलेगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। खत्म कर दो, किसी को भी मत छोड़ो। कोई है? यहां मौजूद सभी लोगों को पकड़ कर ले जाओ, सबको सजा मिलनी चाहिए। ये खबर यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। और तुम सब भी। मैं महाराज को जहर दिया गया है, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। महारानी। महाराज मुझे क्षमा करें, यह सब मेरी ही गलती है। यह नुस्खा मेरे पिता और भाई ने पूरी दुनिया में तलाश करवाकर महाराज के लिए सबसे शुद्ध सामग्री मंगवाई है। अगर महाराज इसके लिए सबूत मिटाना चाहते हैं तो इस दुनिया के आम लोग और मेरे परिवार वालों को। महाराज, क्या आप उन्हें खत्म करेंगे या छोड़ देंगे? पूरी दुनिया में? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या पूरी दुनिया मेरे बारे में जानती है? दफा हो जाओ, तुम सब मेरे सामने से चले जाओ।
इतने सारे लोगों के सामने महाराज को थप्पड़ मारना, सच में तुम कमाल हो। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह गुस्से में आकर तुम्हें सजा देंगे? उनकी हिम्मत नहीं होगी। शाही सेना के सेनापति मेरे भाई मू चांगशुआन हैं। सरहद पर तैनात बड़े जनरल मेरे मामा जी हैं, और मेरे हाथों में अब भी वह पिछले महाराज का दिया हुआ 10 लाख की सेना को संभालने वाला सुरक्षा कवच है। पिछली जिंदगी में मैं अंधी हो गई थी, इसीलिए मैंने अपने परिवार की सारी ताकत उसे वापस सौंप दी थी। जहर का एक प्याला और वह भयंकर आग, हम दोनों चले गए थे और दूसरों को इसका फायदा मिल गया। हमारा ये महाराज वाकई बड़ी चालें चलता है। फिर से एक नई जिंदगी मिली है। मैं कभी उस पुराने रास्ते पर नहीं जाऊंगी। मोयुनशे, पिछली बार मैंने तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था, लेकिन इस बार मैं लियू रुक्शुए तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मगर मेरी एक ही शर्त है कि मुझे अपना बदला लेने दो। सिस्टर, तुम जल्द ही अपने बच्चे के पास चली जाओगी। महारानी साहिबा, महारानी, अलविदा। लियू परिवार के परिवार पर जो सितम हुआ, और मेरा वो दुनिया में आने से पहले ही खोया हुआ बच्चा जुन मोचेन, लियू रुयान, मैं उन सबको इसका सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी वो सौतेली बहन बहुत बेवकूफ है। क्यों ना सबसे पहले उसे ही खत्म किया जाए। शराब में बेहोश करने वाली दवा है, सावधान रहें। महारानी, मैं खास तौर पर एक शानदार शराब की बोतल लाया हूं ताकि आपके साथ पी सकूं। महाराज, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूं कि आपने मेरी जान बचाई महारानी, और साथ ही मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं मासूमों को सजा न दूं। क्या वाकई? मैंने सोचा नहीं था कि महाराज इतने एहसानमंद व्यक्ति होंगे। वो तो मैं हूं ही। तुम्हारे पिता और भाई द्वारा मुझे लिखी गई चिट्ठियों को ब्रीज मैंने पढ़ लिया है। मैंने उन्हें जवाब दे दिया है कि मैं और महारानी बिल्कुल ठीक हैं। लीजिए। जुन मोखेन, पिछले जन्म में एक शराब का प्याला और एक आग की लपट के साथ तूने मुझे खत्म कर दिया था। इस जन्म की इस शराब में तेरी अब क्या चाल है? महारानी, क्या हुआ? लगता है तूने ज्यादा पी ली है। मैं तुझे बिस्तर पर आराम करने के लिए ले चलता हूं। अगर मेरी सत्ता अभी मजबूत नहीं होती और सारी शक्ति तेरे पिता के हाथों में न होती तो मुझे ये सब करने, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? रुयन, तुझे दुख तो हुआ होगा। जब तक मैं अपने महाराज के साथ हूं, यनेर को कोई दुख नहीं होगा। महाराज, क्या यह अब और भी रोमांचक नहीं है?
तुमने क्या पहना महारानी के कपड़े? जब कुछ रोमांचक ही करना है तो इसे पूरी तरह से करना चाहिए। एम्परर ब्रदर, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? क्या महारानी को शोर सुनाई देगा? बेफिक्र रहो, उस वाइन के प्याले में मैंने 10 लोगों की दवा की खुराक मिला दी है। हम जो भी करें उनकी नींद नहीं खुलेगी। जून मोखेन, तुम लोग तो सच में बहुत अजीब खेल खेल रहे हो। जब ऐसा ही है तो क्यों न मैं खुद तुम्हारे खेल में और तड़का लगा दूं। महाराज, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बात है? मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या? यानी हमारा बच्चा आने वाला है? लेकिन इस बच्चे का कोई कानूनी दर्जा नहीं है, तो आगे इसका भविष्य क्या होगा? घबराओ मत, मैंने इसके लिए योजना बना ली है। 2 दिनों के बाद राजमाता का जन्मदिन है और मैं मू चांगशुआन को दावत के लिए महल में बुलाऊंगा। तभी मैं अपने सेवकों से उसके खाने में नशीली दवा मिलवा दूंगा और फिर हम कहेंगे कि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। महाराज मुझे किसी और से शादी करने के लिए कह रहे हैं, जबकि मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है। जरा सोचो, मू परिवार, मू फैमिली हमेशा मुझ पर अपनी शक्ति का दबाव बनाता आया है, लेकिन तुम जब मू चांगशुआन को धोखा दोगी तो वो मेरा इंतकाम ही होगा। लेकिन क्या यह सब महारानी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? इंसाफ? उसने मुझे मजबूर किया कि मैं छोड़ो, रहने दो। वैसे भी जैसे ही मू परिवार, मू फैमिली के वंशज खत्म हो जाएंगे तब तुम ही मेरी महारानी बनोगी। ये कैसी महक है? जल्दी आओ, कोई यहाँ आओ। शयन कक्ष में आग लग गई है। महारानी साहिबा कृपया जल्दी जागिए। महाराज कहाँ हैं? क्या ये नहीं कहा गया था कि महाराज आज रात यहीं ठहरेंगे? कोई बचाओ। महारानी यहाँ कैसे आ गई? नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। महाराज, अगर आप चले गए तो यानेर का क्या होगा? यह आग बहुत भयानक है। अगर यानेर को कुछ हो गया तो? अरे मेरी बात मानो, तुम यहाँ अच्छी तरह से छुपी रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार आग बुझ जाए मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। महाराज, महाराज, वो यहाँ आओ, जल्दी आओ, आग बुझाओ। महाराज, आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोनों रानियों की। अब कोई आवाज नहीं आ रही है। महाराज, जनरल मू और ड्यूक लियू दोनों ने आग के बारे में सुन लिया है और वे यहाँ आ रही हैं। क्या अगर महारानी और नोबल कंसॉर्ट चले गए तो दोनों परिवार इसकी पूरी जांच करेंगे, और अगर ये पता चला कि उन्हें मैंने ही नशीली दवा दी थी तो मैं फिर राजा नहीं रह पाऊंगा। अरे कंबल। ओह नहीं महाराज, ये क्या करने जा रहे हैं? यह है तो मंत्री और दरबारियों को बताओ कि मैं खुद उन्हें बचाने जा रहा हूं। महाराज, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। पीछे हटो। अरे महाराज, 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 अब क्या होगा? महाराज, मेरी बात सुनिए। युनशी, श्वेर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूं। महाराज, हम यहाँ हैं। तुम लोग कोई है? सुनते हो? कोई बाहर है? कोई यहाँ आओ।
तुम दोनों की, तुमने मुझे खत्म करने की हिम्मत कैसे की? हम महाराज। बेगुनाह हैं। बेगुनाह? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा था कि तुम मुझे जलाकर खत्म करना चाहती थी। रुक जाइए। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मामा अंकल, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो दोनों मिलकर मुझे आग में खत्म करना चाहती थी। मजाक बंद कीजिए। जब हम वहां पहुंचे, आग पहले ही बुझ चुकी थी और आप सब धुएं की वजह से बेहोश पड़े थे। वह तो महारानी और मेरी बेटी थी जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी रक्षा की। अगर वे आपको आग में खत्म करना चाहती तो भला अपनी जान जोखिम में डालकर आपको क्यों बचाती? पिताजी, ये भला कैसे संभव है? भैया ओल्डर ब्रदर, युनशी अभी उस आग की वजह से घायल हुई है। बहुत दर्द हो रहा है। महाराज, हमारा पति पत्नी का रिश्ता रहा है। आपने मुझे कैद किया तो भी मैंने बुरा नहीं माना। मैंने जो कुछ भी किया वह मेरा फर्ज था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? महाराज, मेरा और रानी महारानी का हमेशा से मनमुटाव रहा है। मैं आज यहाँ सिर्फ जलन की वजह से आई थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आग लग जाएगी। भला मैं रानी महारानी के साथ मिलकर आपको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बात पूछनी है महाराज, आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी बहन आपको मारना चाहती थी। क्या आपके पास कोई सबूत है? जब आप मेरी बहन से शादी की भीख मांग रहे थे तब आपने कसम खाई थी कि उनकी मंजूरी के बिना आप कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तभी हमने हामी भरी थी। मगर आज जो देख रहा हूं, छोड़िए। हम जनरल मैंशन की बेटी को ऐसी जिल्लत सहने की जरूरत नहीं है। युंशी, हमें ये महारानी पद नहीं चाहिए। महारानी रुको। अभी मैं काफी गुस्से में था, जल्दबाजी में गलत शब्द निकल गए। भैया ओल्डर ब्रदर, महाराज को दोष मत दीजिए, मगर इस कमरे में आग लगना साफ तौर पर किसी की साजिश है जिसने सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि महाराज असली गुनहगार को ढूंढ निकालेंगे ताकि हमें इंसाफ मिल सके। फिक्र मत करो। यहाँ आने से पहले ही मैंने शाही सेना को हुक्म दिया था कि इस महल को चारों तरफ से घेर लिया जाए। यकीनन वो कातिल यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। कोई है यहाँ? महल के चप्पे चप्पे की अच्छी तरह तलाशी लो। हे भगवान, यानेद अभी भी अंदर ही है। गुड नाइट एको। जनरल, यह छोटा नौकर चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। इतने खास मौके पर भागना, पक्का इसकी कोई बुरी चाल है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो शाही महल की महिलाओं को नुकसान पहुंचाना चाहता है। रुयन, तुम यहाँ कैसे? पिताजी, मैं बेगुनाह हूँ। मैं बेगुनाह हूँ पिताजी। बेगुनाह? तो फिर मुझे बताओ कि तुम आधी रात को महारानी के कमरे में क्या कर रही थी और तुमने यह नौकरों वाले कपड़े क्यों पहने हैं? रात को महल में घुसपैठ, क्या यही तुम्हारा संस्कार है? कोई है? इसके इन कपड़ों को उतारो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। मेरी बहन, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है।
कल रात महाराज के पैरों को धोने वाला पानी फेंकना भूल गए थे। यह सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक आग कैसे लग गई? महाराज, महारानी साहिबा, इसके कपड़ों पर सफेद फास्फोरस लगा हुआ है। क्या? महाराज, मेरे महल में जो आग लगी है वो इसी सफेद फास्फोरस की वजह से लगी थी। कहीं यह आग इसने तो नहीं लगाई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कपड़े बिल्कुल मेरे नहीं हैं। नहीं। क्या तुम अभी भी सच नहीं बताओगी? अगर याना ने कबूल कर लिया तो न केवल हमारी बातें सामने आ जाएंगी, बल्कि सिर्फ बड़ों की अवमानना के जुर्म में उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि महारानी को शुरू से ही सब पता था? सिस्टर, महारानी साहिबा के ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? महारानी ने कहा कि ये कपड़े फट गए हैं और इन्हें मरम्मत के लिए कब्जा विभाग ले जाना है। ऐसे छोटे से काम के लिए महारानी साहिबा के खास लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं ही ये काम कर देती हूँ। ये तुम हो? मैं नहीं हूँ। तूने और महारानी ने मिलकर मुझे फंसाया है। क्या तुम और महारानी मिलकर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो? तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची ताकि तुम मुझे खत्म कर सको? अपना मुंह बंद करो। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और फिर भी तुम अपनी बड़ी बहन पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कर रही हो। मुझे सब पता है कि तुम हमेशा से अपनी बहन से कितनी जलन रखती हो। क्या तुम्हें लगा था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चलेगा? पिताजी, नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। महाराज, मिस लियो यह नहीं बता पा रही हैं कि ये कपड़े उनके पास कहाँ से आए, और न ही वह यह समझा पा रही हैं कि इन कपड़ों पर सफेद फास्फोरस क्यों लगा था। मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज कि आप लियो रुयान को दंड विभाग को सौंप दें ताकि उनसे सख्ती से पूछताछ की जा सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। महाराज, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। अगर ऐसी बात है तो जैसा महारानी ने कहा वैसा ही होगा। महाराज, आप तो जानते हैं कि यह कपड़ा। इसे ले जाओ, फौरन इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। महाराज, 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 महाराज। यह सिर्फ एक दिखावा था। तुम इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रही हो? अगर चोट गहरी नहीं लगती तो भला हम जुन मोचन के शक को कैसे खत्म करते और योजना के मुताबिक लियो रुयन को सजा कैसे दिलवाते? वैसे तुम्हें यह कैसे पता था कि लियो रुयन पक्का मेरा राजसी लिबास ही ले जाएगी? महारानी साहिबा, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही हुआ है। जिसे दूसरों की चीजें चुराने की आदत हो वो खुद को रोक ही कैसे सकती है? लालच का फल हमेशा बुरा होता है। लियो रुयान की जो आज हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। नोबल कंसोर्ट की चालें कमाल की हैं। तभी तो पिछले जन्म में मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाई थी। महारानी, आप भी कम नहीं हैं। अब जब लियो रुयन पकड़ी गई है तो वो जन्मदिन की पार्टी में नहीं जा पाएगी और इस तरह वो तुम्हारे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जन्मदिन की पार्टी में बहुत भीड़ होगी। जुन मोचन कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। वो पक्का मौका पाकर बाहर जाएंगे लियो रुयान से मिलने के लिए, और उसी वक्त क्या उन दोनों ने न केवल हाथ मिला लिया बल्कि तुम्हारा इस तरह मजाक भी उड़ाया? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक भ्रम था या हकीकत थी, मगर जो भी हो
वे दोनों ही मामूली औरतें नहीं हैं। शुरुआत में मू युनशी से शादी इसलिए की थी ताकि जनरल्स मैंशन हमारी मदद कर सके और तुम्हें महाराज बना सके। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे तुम्हारे ही सिर पर छेड़ जाएंगी। एक औरत की इज्जत सबसे बजी होती है। जब वो हमारे किसी काम की नहीं है तो अब हम उसे बर्बाद कर देंगे। महाराज के जन्मदिन की पार्टी में शाही प्रेमिका अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने सुना है कि वह आजकल बहुत अहंकारी हो गई हैं और हर बात पर महाराज का विरोध करती हैं। तैयार हो जाइए। महाराज, क्या आप शाही प्रेमिका को ढूंढ रहे हैं? आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने आराम करने की छुट्टी ली है। अच्छा हुआ कि वो नहीं है, मेरे लिए परेशानी कम हुई। लॉर्ड गुओज्यू, मैं आपके सम्मान में ये जाम पीता हूं। शुक्रिया कि आपने अपनी बहन की शादी मुझसे कराई। युनशी का साथ होना मेरी खुशकिस्मती है। शुक्रिया महाराज। इस शराब में बहुत ही शक्तिशाली नशीली दवा मिली हुई है। मो युनशी, मैं देखना चाहता हूं कि आज के बाद तुम और तुम्हारा जनरल्स मैंशन इस स्थिति को कैसे संभालते हो। आइए हम साथ मिलकर ये जाम पीते हैं। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनरल मू, मुझसे यह गलती जानबूझकर नहीं हुई। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? महाराज, आप गुस्सा मत होइए, यह बस एक छोटी सी दुर्घटना है। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जी हुजूर। महाराज, कोई बात नहीं महाराज, मैं आपसे और महारानी से निवेदन करता हूं कि हमारे साथ इस जाम का आनंद लें। कृपया। आओ हम सब मिलकर पीते हैं, सब साथ मिलकर पिएंगे। सब साथ पिएंगे। महाराज अमर रहें, महाराज अमर रहें। आओ लॉर्ड जैंग, लीजिए। युनशी, क्या तुमने ज्यादा पी ली है? क्यों ना तुम अपने भाई को आराम करने के लिए बगल वाले कमरे में ले जाओ। जी महाराज। मैं आज्ञा चाहता हूं। जाओ राजमाता को बता दो कि सब कुछ तैयार है, तुम मेरे साथ यानेर से मिलने चलो। जी। महारानी कहाँ है? महारानी? महल की महारानी होने के नाते इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो कैसे गायब रह सकती हैं? बिल्कुल सही। महारानी यहाँ नहीं है और जनरल मू भी गायब है। मू परिवार, मू फैमिली आखिर कब से नियमों का पालन करना भूल गए? राजमाता, आप नाराज मत होइए। शायद महारानी साहिबा और जनरल मू बहुत समय बाद मिले हैं, तो शायद उनके पास कुछ निजी बातें होंगी। एक शादीशुदा महिला के लिए बड़ा भाई भी एक पराया मर्द होता है? ये क्या बदतमीजी है? राजमाता,
राजमाता, महारानी साहिबा और जनरल मू एक साथ शयन कक्ष में गए थे और तब से बाहर नहीं आए। चेनर ने तो कहा था कि लियू रुक्सू और मू युनशी के बीच मिली भगत है। कहीं ये कोई गलतफहमी तो नहीं? चलो, मुझे आज अपनी आंखों से सब कुछ साफ साफ देखना है। सभी औरतें मेरे साथ चलो। उन्होंने दरवाजे को ताला लगा दिया है। आगे बढ़ो और दरवाजा तो दो। जाओ। मू परिवार, मू फैमिली, तुम दोनों भाई बहन अब खड़े हो जाओ। चेनर, आप यहाँ कैसे? माँ, आप मुझे इतनी जल्दी में क्यों ढूंढ रही हैं? क्या कोई खास बात है? महाराज, आप महारानी के कमरे में होकर भी किसी और के साथ वक्त कैसे बिता सकते हैं? वो भी लियू रुयान जैसी घटिया औरत के साथ। कुछ दिन पहले ही तो उसने मुझे और महारानी को सबक सिखाने के लिए आग लगाने की कोशिश की थी और आज वो आपको रिझा रही है। आपने हमारे मुंह और लियू खानदानों का दिल दुखाया है। योनशी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। क्या समझाओगे? तुम दोनों के पास थोड़ा सा समय है। कपड़े पहनकर बाहर आओ। ओह, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या मैंने तुमसे इंतजार करने और तुम्हें आजाद करने के लिए नहीं कहा था? क्या तूने मेरे खाने में कुछ मिलाया था? क्या महाराज, आप खुद ही मुझसे मिलने नहीं आए थे? मैंने तो अभी आपको चाय भी नहीं पिलाई थी कि आपने सीधे मुझे अपनी बाहों में ले लिया। वैसे भी आप इस पूरे देश के मालिक हैं, तो किसी औरत के साथ समय बिताने में क्या बुराई है? अपनी बात बंद रखो। हे भगवान, युनशी, मू युनशी, क्या तुम पागल हो गई हो? चेनर इस देश के राजा है, तुम्हारी उन्हें मारने की हिम्मत कैसे हुई? वह राजा हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इस मुकाम तक सिर्फ मैंने, द म्यू एंड लियू फैमिलीज ने ही पहुंचाया है। मदर क्वीन, क्या आपको यकीन नहीं होता कि जिस तरह हम उन्हें ऊपर ला सकते हैं, उसी तरह हम उन्हें नीचे भी गिरा सकते हैं? तुम कितनी बेरहम औरत हो। मदर क्वीन, चुप हो जाइए। इस मामले में मेरी गलती है। वाकई मैंने ही गलत किया। मदर क्वीन, आपको महारानी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जल्दी से महारानी से माफी मांगिए। अरे नहीं, मुझ जैसी मदर क्वीन के लिए ये सब देखना बहुत शर्मनाक है। मदर क्वीन, माँ। रुको महाराज, क्या आपको मुझे कोई सफाई नहीं देनी चाहिए? सफाई? ठीक है, मैं तुम्हें सफाई देता हूँ। वो लियू रुयान थी, उसने मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी। वो एक घटिया औरत है। क्या तुम जानती हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम और श्वेर हो। तुम दोनों को जो चाहिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। सच में? हाँ, सच में। एम्प्रेस नियांग, मुझे महाराज पर यकीन है। आप उन्हें बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। सब कुछ देने को तैयार हो तो अगर मैं आपसे आपका सिंहासन मांगू तो क्या आप देंगे? युनशी, क्या आपने अभी नहीं कहा कि आप सब कुछ मानेंगे? अगर मैं आपका सिंहासन मांगू तो क्या आप इसे मुझे देंगे या नहीं? अगर मुझे तुम्हारा सिंहासन चाहिए हो तो क्या तुम दोगे या नहीं दोगे? अगर युनशी को चाहिए तो मैं सब कुछ दे दूंगा। इस सिंहासन की औकात ही क्या है? निश्चिंत रहिए महाराज,
अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन महाराज से निवेदन है कि आज जो कहा है उसे याद रखिएगा। सैनिकों, इस लियू रुयान को, जिसने रानी को चोट पहुंचाई है और महाराज को अपने जाल में फंसाया है, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे सख्त से सख्त सजा दो। महाराज नहीं, महाराज नहीं, महाराज। 5 का पंजा, 6 का छक्का, 8 के घोड़े। तुम हार गई। चाय पियो। मजा नहीं आ रहा। प्रेग्नेंट होने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। मैं शराब भी नहीं पी सकती और सजा देने की जगह भी नहीं जा सकती। लेकिन मैंने सुना है कि सजा पाने वालों के बारे में एक बात कही जाती है कि उस इंसान की बूंदों से ब्रेड डुबाकर खाने से हर बीमारी ठीक हो सकती है। क्यों न हम? तुम्हारी उस सौतेली बहन का शरीर, क्या तुम्हें वो गंदा नहीं लगता? वो भी सही है। सोचो उस घटिया महाराज ने क्या क्या किया होगा और उसे किस भी किया होगा। यह सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता है। महारानी जी, महाराज के महल से खबर आई है। महाराज लोगों के साथ पाताल घर गए हैं लियू रुयान को बचाने के लिए। क्या? यह घटिया राजा तो बहुत प्रेमी निकला। मैं आज उसे सबक सिखाकर रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई है? मेरी रक्षा करो, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कौन है वहां? तुम्हारी इतनी हिम्मत, महाराज पर हमला करने का दुस्साहस। महाराज, 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 ओह महाराज। वे वहां है। सिस्टर, तुमने तो बहुत जल्दी दिखाई। इतनी जल्दी कि तुमने उसे सबक भी सिखा दिया। क्या ये आदमी तुमने नहीं भेजा था? ये शख्स कौन है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। मैं सजा के काबिल हूँ। महारानी साहिबा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। लुफेंग। महाराज, क्या आप ठीक हैं? लुफेंग, पता लगाओ कि कौन मुझे खत्म करना चाहता है। महाराज। शाही हकीम, अब महाराज की हालत कैसी है? महारानी साहिबा को मेरा प्रणाम। जिसने हमला किया है वह बहुत ही शक्तिशाली है। महाराज की अंदरूनी और बाहरी चोटें बहुत गहरी हैं। चीफ लो, महाराज पर महल के अंदर हमला कैसे हुआ? क्या शाही गार्ड सुरक्षा में नहीं थे? वैसे भी इतनी रात गए, महाराज अपने कक्ष में रहने के बजाय बाहर क्या करने गए थे? महाराज, वह हमलावर कौन था? अंगरक्षक कहाँ थे? महाराज आधी रात को बाहर गए थे, पर कहाँ गए थे? हुजूर, मैं सच में मुझे कुछ नहीं पता। महारानी साहिबा, मुझे माफ कर दें। महारानी साहिबा, रहम करें। मैंने आपसे पूछा है तो जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। जो नौकर अपने मालिक की रक्षा न कर सके, उसका मेरे लिए क्या काम? कोई है? इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ और इसे सख्त सजा दो। महारानी साहिबा, मेरी जान बख्श दें। महारानी साहिबा, रहम करें, मुझ पर दया करें। महारानी साहिबा, महारानी, मेरी जान बख्श दें। लुफेंग को खत्म मत करो। लुफेंग बचपन से मेरी रक्षा कर रहा है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मुझसे ही गलती हो गई। अगर ऐसी बात है तो महाराज मुझे बताएं कि आज रात आप कहाँ जा रहे थे?
आप इतने चुपके से क्यों जा रहे थे जबकि आपके साथ एक भी अंगरक्षक नहीं था? मेरे पास इसके पीछे अपनी वजह है। महाराज की अपनी वजहें हो सकती हैं, पर यह लापरवाही का कोई बहाना नहीं है। चूंकि लू फेंग कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं पर्सनल चीफ मैनेजर के पद पर रहते हुए, तो मैं खुद आपके लिए किसी काबिल इंसान को ढूंढूंगी। आप फिक्र मत कीजिए महाराज, अब आगे से ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। इस बात का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी बात है मुझसे कहिए। आप ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं? जो नौकर अपने मालिक की हिफाजत भी नहीं कर सकता, उसका क्या फायदा? महारानी रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महारानी रानी साहिबा, बस कीजिए, अब उसे मत मारिए। महारानी, लू फेंग मेरा अपना आदमी है और महारानी होने के नाते आपको उसे सजा देने का कोई हक नहीं है। क्या आप मुझे हुक्म दे रहे हैं? इस पूरे मुल्क के मालिक होने के बावजूद महल में आप पर हमला हुआ, यह शाही सेना की लापरवाही है या महल के नौकरों की? महारानी, इतने सारे लोगों के सामने क्या मेरा जरा भी सम्मान नहीं करेंगी? क्या आप अब भी अपने सम्मान की चिंता कर रहे हैं? जब आपको इतनी गहरी चोटें आई हैं, तो कैसा सम्मान? मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, महाराज आज रात कहां जा रहे थे? पूरे मुल्क का राजा, कमाल का राजा हूं मैं। एक राजा होने के नाते क्या मुझे इतनी सी भी आजादी नहीं है? महाराज को अब आजादी चाहिए। असल में मेरा इरादा लियू रुयान और लू फंग को छोड़ने का था, लेकिन महाराज, आपने दूसरों की बातों में आकर अपनी पूरी जान लगाकर उस अपराधी और उस चरित्रहीन घटिया औरत को बचाया। अब मुझ में और सब्र नहीं बचा। महारानी, शाही हकीम, महाराज का अच्छे से इलाज करो, सबसे अच्छी दवाओं का इस्तेमाल करना। अगर महाराज को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। जी हुजूर। सब लोग ध्यान से सुन लो। जब तक सम्राट बीमार है, कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा और सम्राट यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। अगर किसी ने हुक्म नहीं माना तो तुम सबको एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। जी महाराज, हम महारानी के आदेश का पालन करेंगे। राजमाता की जानकारी के लिए आज का खाने का डिब्बा 3 बार भेजा गया था, लेकिन हर बार महारानी के लोगों ने उसे रोक दिया। कितनी हिम्मत! वह दुष्ट महारानी, उसे अब न पूर्वजों के नियमों की परवाह है और न ही राजसी सम्मान की। वह सब कुछ भूल गई है। मैं देख रही हूँ, आज उसने महाराज को कैद करने की हिम्मत की है, तो कल वो खुद सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेगी। राजमाता, शांत हो जाइए। मेरे पास एक योजना है जो आपकी चिंता कम कर सकती है। तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत करके तुम्हें महल भेजा था, लेकिन अब तक तुम्हें महाराज का प्यार और साथ नहीं मिला। अगर इस बार तुम महाराज को उस घटिया औरत के चंगुल से बाहर निकालने में मदद करो, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना, मैडम, क्या आपने सच में फैसला कर लिया है? महारानी की इस वक्त महल में जो ताकत है, अगर कुछ गलत हुआ तो? मेरे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब बस आखिरी दांव खेलना बाकी है। क्या हम कोई तरीका ढूंढकर महाराज से गुहार नहीं लगा सकते?
महाराज क्या करेंगे? वह हर उस बेगम को जिसे उन्होंने कभी प्यार किया, पाने के बाद क्या पूरी तरह से भूल नहीं गए? उनका दिल जीतने की खातिर बेइज्जत होना एक आम बात है। यिंगपिन, जेनपिन, वे सब हमारे लिए सबक हैं। उनके सामने झुकने से तो अच्छा है कि राजमाता की मदद की जाए। राजमाता की मदद से ही दरबार में मेरे पिताजी का रुतबा बढ़ेगा और मेरी माँ के साथ घर में बुरा बर्ताव नहीं होगा। इस दुनिया में एक औरत की जिंदगी और उसका भविष्य कभी उसके खुद के हाथ में नहीं होता। मैंने तुम्हें जो सिखाया है, क्या वो याद है? जी मैडम, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैडम, नोबल लेडी 1 आ गई है। महारानी साहिबा, नोबल लेडी 1 आ गई है। महारानी साहिबा, आजकल शाही अस्पताल के डॉक्टर महीने में 2 बार अपनी ड्यूटी बदलते हैं और वे हर बार नोबल लेडी 1 के महल में ही जाते हैं, लेकिन उनके इलाज का रिकॉर्ड बिल्कुल सामान्य दिखाया गया है। यहाँ तक कि राजमाता भी बार बार उसके महल में ताकत की दवाइयाँ भेज रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि वे किसी नए इंसान को आगे बढ़ाने की सोच रही हैं ताकि वह हम दोनों से मुकाबला कर सके? अगर बात उस बेकार इंसान की है तो उसे वह मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर अगर राजमाता के मन में कोई और ही साजिश चल रही है तो फिर मुझे बेरहम बनने के लिए दोष मत देना। उसे अंदर बुलाओ। सोन वानेर का महारानी साहिबा को प्रणाम। नोबल लेडी 1, तुम आज यहाँ मुझसे मिलने किस काम से आई हो? महारानी साहिबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बाहरी लोगों के सामने ये ठीक नहीं होगा। तुम सब बाहर जाओ। महारानी साहिबा, मैं जानती हूँ कि आपने और बही बेगम ने मिलकर साजिश रची है ताकि शाही दावत के दौरान महाराज को नीचा दिखाया जा सके। भले ही आपका मायका बहुत ताकतवर हो, लेकिन महल की बेगम का महाराज के खिलाफ साजिश रचना, अगर यह बात दरबार तक पहुंची तो यह किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, है ना? मुझे पहले अंदाजा नहीं था कि नोबल लेडी 1 का दिमाग इतना तेज चलता है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं बस इतना चाहती हूँ कि महारानी साहिबा मेरे होने वाले बच्चे की जान की रक्षा करें। मालकिन, मालकिन, आपको क्या हुआ है? मालकिन, मालकिन, आप और छोट राजकुमार को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब क्या हो गया? कितना बुरा हुआ। राजमाता पधार रहे हैं। मुयुनशी, तुम्हारा दिल बहुत निर्दयी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाही बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुयुनशी, नोबल लेडी 1 तो बिल्कुल ठीक थी, फिर वो भला तुम्हारे महल में जहर का शिकार कैसे हो गई? तुम्हें आज मुझे और महाराज को इसका जवाब देना ही होगा। पूरे फेंगवू पैलेस का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्या एक छोटी सी दासी तुम पर झूठा इल्जाम लगाएगी? राजमाता, आप चिंता न करें। राजमाता को मेरा प्रणाम, महारानी साहिबा को मेरा प्रणाम। नोबल लेडी 1 को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। ऊपर से महारानी साहिबा द्वारा जोर से धक्का दिए जाने की वजह से बच्चे को चोट लगी है। अब इस बच्चे का बच पाना नामुमकिन है। महारानी साहिबा,
आपको हर हाल में मेरी मालकिन को इंसाफ दिलाना होगा। महाराज, मैं ही नाकाम रही। मैं हिफाजत नहीं कर पाई हमारे बच्चे की। बेचारा बच्चा, वह अभी 3 महीने का भी नहीं था और किसी ने उसे इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। महारानी, सबूत बिल्कुल साफ है। अब देखता हूँ आज तुम क्या कहोगी। महारानी साहिबा, तुम्हारा दिल कितना पत्थर का है। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी, मगर अफसोस उस मासूम बच्चे पर जो अपनी मां की जगह इस हादसे का शिकार हो गया। महाराज, महाराज, अफसोस कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप मेरा साथ नहीं दे पा रहे। मेरी पहली संतान, उसे महारानी साहिबा ने छीन लिया मुझसे। नोबल लेडी वन, तुम फिक्र मत करो। चाहे कोई भी हो, जिसने भी राजघराने के वारिस को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा हुक्म सुनो। महारानी एक पत्थर दिल औरत है, इसे जहर दे दिया जाए। जरा रुकिए। महारानी साहिबा, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। ये जो नोबल लेडी वान है, ये कभी मां बनने वाली ही नहीं थी। नोबल लेडी वान ने असल में एक खास पश्चिमी देश की अनोखी दवा ली है, जिसका नाम शिहुन हुआ है। इसे लेने के बाद किसी भी इंसान को कम समय के लिए नकली गर्भावस्था दिखाई देने लगती है, लेकिन अगर इसे फिर से लिया जाए तो यह बच्चे को खोने जैसा हादसा दिखा सकता है। नहीं, नहीं राजमाता, मैं हमेशा महल के भीतर रही हूँ। मैंने पहले कभी ऐसी किसी पश्चिमी दवा के बारे में नहीं सुना। जरूर यह एम्प्रेस न्यांग न्यांग और नोबल कंसॉर्ट ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। शाही चिकित्सक झांग, आप जल्दी राजमाता को बताइए कि मैं मां बनने वाली हूँ। महारानी, क्या आपने ठान लिया है कि आप मुझे बर्बाद करके ही दम लेंगी? राजमाता, यह शिहुन हुआ तो यह पूरी तरह से झूठ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी डॉक्टरी सीखी है, पर ऐसी किसी दवा का नाम कभी नहीं सुना। ऐसा है क्या? तो फिर शाही चिकित्सक झांग, तुम मुझे यह बताओ, जब तुम नोबल लेडी वान का ख्याल रख रहे थे, तो फिर तुम्हारी दवाओं की सूची में सारी चीजें इतनी ठंडी तासीर की क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनके पेट में पल रहे राजकुमार को खत्म करना चाहते हो? यह भला कैसे मुमकिन है? यह मेडिकल रिकॉर्ड मैंने तो साफ तौर पर पहले ही। महारानी राजमाता, यह फूल एक खास पश्चिमी औषधि है। इसे पीने के बाद शरीर में गर्मी वाला जहर फैल जाता है, जिसे सिर्फ ठंडी चीजों से रोका जा सकता है। पर अगर इसमें गर्म चीज मिल जाए, जैसे आग वाले बिच्छू जैसा कुछ, इसे किसी ठंडी चीज से दबाना होगा। लेकिन अगर दोबारा इसका सामना किसी गर्म चीज से हुआ, जैसे आग उगलने वाले बिच्छू से, तो तुरंत नाक और मुंह से खून बहने लगेगा और जान भी जा सकती है। ये नोबल लेडी वान तो शाही उपपत्नी है, तो खुद जहर का परीक्षण करना इनके लिए ठीक नहीं होगा। मगर मैंने सुना है कि जो कोई भी इस फूल के संपर्क में आता है, उसमें भी यही लक्षण दिख सकते हैं। शाही चिकित्सक झांग, तो क्यों ना आप ही नोबल लेडी वान की बेगुनाही साबित करें? कोई है? जरा शाही चिकित्सक झांग को बुलाओ जहर परखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं सब बता दूंगा, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, मैं बोल दूंगा। जी हाँ, वो नोबल लेडी वान ही थी जो मेरे पास आई थी। उसने मुझे 100 सोने के सिक्के दिए थे। एक पल के लिए मैं लालच में आ गया और इसीलिए मैंने यह सब। नहीं राजमाता, आपको मेरे साथ इंसाफ करना होगा।
ये सब एक ही गिरोह के हैं। नोबल लेडी वान, ये बातें कहते हुए क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? खुद अपनी आंखों से जरा देखो, ये क्या है? राजमाता, मैंने अभी देखा था कि नोबल लेडी वान के पास रहने वाली नौकरानी यूए इन कपड़ों को जलाने के लिए ले जा रही थी। मैंने अपनी नौकरानी भेजकर उसका ध्यान भटका दिया, तभी ये पूरी तरह जल नहीं पाए। नोबल लेडी वान, कहीं ये तुम्हारे महीने की खून के दाग तो नहीं है? नोबल लेडी वान, यह तो तुम्हारा मासिक धर्म है। कोई है यहाँ? शाही अस्पताल के मुख्य हकीम झो को बुलाओ ताकि वह नोबल लेडी वान की नाड़ी फिर से देख सके। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, नोबल लेडी वान बिल्कुल भी गर्भवती नहीं है। सिपाहियों, नोबल लेडी वान की इस दासी को यहाँ से पकड़कर ले जाओ। नोबल लेडी मुझे बचा लीजिए। नोबल लेडी। राजमाता, जहर वाली यह शराब जो पहले मुझे इनाम में मिलने वाली थी, अब यह इसे मिलनी चाहिए, है ना? वैसे आपके पैरों के नीचे शायद वही जहरीला बिच्छू है जो अभी बाहर निकला था। तुमने मुझे धोखा दिया? राजमाता, अब आप काफी बुजुर्ग हो गई हैं। अब महल के इन झगड़ों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपने मुझे लगभग अपराधी बना ही दिया था, और अब क्या आप ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं? महारानी का शाही फरमान सुनिए। शाही चिकित्सक झांग, नोबल लेडी वान, तुमने महाराज को धोखा दिया है और महारानी के खिलाफ साजिश रची है। इन्हें अभी सजा दी जाए। राजमाता, आप मुझे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। मैंने आपके लिए मैंने सुबह ही तुमसे कहा था कि संभल कर रहना, सावधान रहना, पर फिर भी तुम उसके बिछाए जाल में फंस गए। लेकिन शुक्र है कि मैं समय पर आ गई। अगर मैं उनकी बात मानने का दिखावा न करती तो फिर भला मैं कायदे से राजमाता को कैद कैसे कर पाती? वह माँ और बेटा दोनों ही एक ही मिट्टी के बने हैं। बस ये सॉन्ग वनेर, मेरा उससे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। फिर उसने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? शायद राजमाता के हाथ उसकी कोई कमजोरी लग गई होगी। हम्मा, सॉन्ग वानेर के परिवार के कुछ खत मैंने बीच में ही रुकवा दिए हैं। नोबल कंसोर्ट की चालें भी क्या कमाल की हैं। क्या मैं बच गई हूँ? मैंने तो वो जहर नहीं पिया था। डरो मत, ये सब महारानी ने तुम्हारे लिए जमीन, पैसे और दुकानें तैयार की हैं। ये सब काफी होना चाहिए तुम्हारे और तुम्हारी माँ के शांति से जिंदगी बिताने के लिए। और ये दवाइयाँ भी हैं ताकि तुम्हारी सेहत सुधर सके। महारानी ने कहा है, महल से बाहर जाने के बाद तुम्हें ऐसी बेहतरीन दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। किस्मत रही तो फिर मिलेंगे, नोबल लेडी वान।
महारानी का बहुत शुक्रिया। राजमाता, क्या आपने मुझे बुलाया? तुम क्या चाहती हो? ताकि तुम महाराज और मुझे छोड़ सको? तुम अपनी शर्तें बता सकती हो? मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे पूरा करूंगी। इससे बेहतर है कि राजमाता आप ही कहें कि आपके पास देने के लिए क्या है। मेरे पास इस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं है और सारी ताकत भी मेरे पास है। अभी के लिए तो मुझे कुछ भी कम नहीं लगता। हाँ, याद आया, मुझे एक ऐसे पति की तलाश है जो जल्दी चला जाए और एक ऐसी सास की जिसे कड़ी सजा मिले। पता नहीं क्या राजमाता, आप मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर पाएंगी। हमारे पास पिछली सल्तनत का एक खजाने का नक्शा है। राजमाता, वाकई आप पुरानी सल्तनत के साथ मिली हुई हैं। मेरे पिता और भाई ने बेकार ही मैदान ए जंग में अपनी जान लगाई। बस तुम महाराज को छोड़ दो और साथ ही मुझे इस महल से बाहर जाने दो ताकि मैं पुराने महाराज की कब्र की हिफाजत कर सकूं। तो मैं ये खजाने का नक्शा तुम्हें दे दूंगी। यह तो बस आधा नक्शा है। क्या इसे खजाने का नक्शा कहते हैं? सालों पहले जब मुझे ये मिला था तब वाकई ये एक पूरा नक्शा ही था। बाकी आधा हिस्सा जब मैं आजाद हो जाऊंगी तब मैं खुद तुम्हें दे दूंगी। महारानी साहिबा, क्या आपको अब कला में दिलचस्पी होने लगी है? यह वह है जो महारानी ने मुझे एक नज़र देखने के लिए दिया था, पिछले साम्राज्य के खजाने का नक्शा। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर मैं उन्हें महल से बाहर निकलने में मदद करूं तो वो यह मुझे दे देंगी। क्या यह माटू माउंटेन नहीं है? कौन सा माटू माउंटेन? मेरे महल में आने से पहले मैं अक्सर मातो माउंटेन जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह प्रिंस यान का इलाका बन चुका है। महारानी नियांग नियांग को प्रणाम। आदरणीय नियांग नियांग। उस रात क्या तुम थे? जी, वह मैं ही था। तुम दोनों ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? मेरे और महारानी नियांग नियांग के लक्ष्य और आशाएं एक ही हैं। मैं पिछले राजवंश का खजाना नक्शा भेंट करता हूं ताकि महारानी नियांग नियांग की पूरी तरह से मदद कर सकूं। मैं सिर्फ एक राजमाता को गद्दी से हटाने का मौका चाहता हूं। उस समय राजमाता ने सत्ता पाने के लिए पहले साजिश रचकर मेरी मां को मौत की नींद सुला दिया और फिर ताकि उनका बेटा गद्दी हथिया सके उन्होंने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की। उनका हर एक गुनाह यहां दर्ज है। मैं बस आपके नियांग नियांग आदेश का इंतजार करूंगा। ज़ेक्योंग, ज़ेक्योंग, सब लोग कहाँ हैं? सब कहाँ चले गए? यहाँ हूँ मैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं महाराज की माँ हूँ। कोई है यहाँ? जल्दी आओ। ये क्या है? जब मेरे पिता और भाई युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, तब आपने अपने स्वार्थ के लिए पैसा जमा किया, यहाँ तक कि दुश्मनों से मिल गई और देश को धोखा दिया।
ताकि आप मेरे पिता और भाई को खत्म कर सकें। आप और जुन मोचन बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं कि मेरे पिता और भाई जैसे आपके वफादार सेवक हों। ये क्या है? आखिर ये है क्या? यह मैंने दिया है। प्रिंस यान? प्रिंस यान, तुम ऐलान करो। राजमाता ने गुप्त रूप से अधिकारियों के साथ हाथ मिलाया और दरबार में अराजकता फैलाई, इसलिए इसमें शामिल सभी मंत्रियों के पूरे परिवार को सजा दी जाए। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। महारानी साहिबा, डर है कि पूरी दुनिया आपकी आलोचना करेगी। वे मेरी आलोचना क्यों करेंगे? एक महिला का सिंहासन पर बैठना अनुचित और समाज के खिलाफ माना जाएगा। अगर महारानी साहिबा मुझसे शादी करने को तैयार हो तो। सत्ता के लिए दूसरों का सहारा लेना आखिर दिखावा ही है। किसने कहा कि एक महिला शासक नहीं बन सकती या शाही लिबास नहीं पहन सकती? मैं महाराज की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं। महाराज, राजमाता साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। जहरीली औरत, तुम वाकई में एक जहरीली औरत हो। जहरीली औरत? पर क्या तू मुझसे भी ज्यादा जहरीला नहीं है? ये थप्पड़ तुम्हारी उस धोखेबाजी के लिए जिसने मेरी भावनाओं के साथ खेला और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। ये थप्पड़ मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए और मेरे मायके को प्रताड़ित करने के लिए। ये थप्पड़ तुम्हारी अक्षमता और मूर्खता के लिए और बेकसूर लोगों पर अत्याचार करने के लिए। रुको मेरी प्यारी मैरी बहन, पहले इसे इस शाही वसीयत पर मुहर लगा लेने दो, फिर बात करते हैं। इधर आओ महारानी जी। इस वसीयत पर मैं कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अगर मेरी मौत संदिग्ध हुई तो मेरे वजीर निश्चित रूप से मेरी सजा का बदला लेंगे। मेरे हरम की दूसरी बेगम, उनके परिवार वाले भी मेरा समर्थन करना जारी रखेंगे। थू है तुझ पर। तुम अब तक सिर्फ लियू रुयन को ही लाड प्यार देते रहे। इस महल में जो भी रसूखदार बेगमें थी, तुमने उन सबको मां न बनने की दवाई खिलाई, और जिनका कोई सहारा नहीं था, तुमने तो उनकी तरफ मुड़कर एक बार देखा तक नहीं। तो भला वो तुम्हारी हिफाजत क्यों करेंगे? ये साम्राज्य अब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। लुफेंग, लुफेंग, मैंने तुम्हें जिस प्रिंस यान फौज को बुलाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? महाराज, क्या आप इस वक्त अपने मन में ये सोच रहे हैं कि ये प्रिंस यान आपको बचाने कब आएगा? वो अब नहीं आएगा। महाराज, आप इस तरह की नजरों से मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि आप अपना ये चुराया हुआ साम्राज्य खो देंगे, या फिर इस बात का खौफ है कि आपके किए हुए सारे काले कारनामे उजागर हो जाएंगे और आपको बहुत बुरी सजा मिलेगी? तमीज से बात करो। बदतमीजी की भी हद होती है। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि तुम इतनी निर्दयी हो?
निर्दयी मैं कभी नहीं थी। तुमने ही मुझे यह सब करने पर मजबूर किया है। महारानी साहिबा, महल की सभी रानियां यहाँ पहुंच चुकी हैं। जब उन्हें खबर मिली कि महाराज ठीक नहीं है और आपके आदेश मिलते ही वे सब तुरंत यहाँ चली आईं। उन्हें अंदर आने दो। जी। महाराज, मैंने आपकी सभी खास रानियों को यहाँ बुला लिया है। वे सब आपसे बहुत प्यार और आपका सम्मान करती हैं। उनके पास आपके लिए बहुत सी राज की बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहती हैं। तो फिर उन्हें आने दो। अरे नहीं, आखिर महारानी नोबल कंसॉर्ट ने तुम्हें ऐसी क्या लालच दी है कि तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो? मुझे किसी लालच की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इंसाफ चाहती हूँ। महाराज, जब आपने छुपकर मेरे कबीले के अनाज के गोदाम जलवा दिए थे और उन्हें मजबूर किया था कि वे मेरा सौदा करें ताकि उन्हें मदद मिल सके, तभी आपको इस दिन के बारे में सोच लेना चाहिए था। क्या तुम सबको लगता है कि महारानी और नोबल कंसॉर्ट जीत गए? बता दो तुम सबको कि मैंने बहुत पहले ही प्रिंस यान को खत लिख दिया था कि वे अपनी फौज लेकर राजधानी पहुंचे। कुछ ही मिनटों की बात है, वे मेरी हिफाजत के लिए यहां होंगे। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को महारानी नोबल कंसॉर्ट ने ही यह गलती करने के लिए मजबूर किया है। याद रखना, इसकी सजा पूरे खानदान की तबाही है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। तुम सभी को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। जब तक तुम सब पहले की तरह मेरा समर्थन करोगी और मेरे साथ रहोगी, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को भूल जाऊंगा। मेरी बहन, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैंने किसी इंसान की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महारानी ने जो बगीचे में अपना कुत्ता पाल रखा है वो भौंक रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वह कुत्ता इस शहर की एक खास नस्ल है। मेरा जन्म सरहद पर हुआ है। मुझे बड़े और शिकारी कुत्तों को काबू करने की आदत है। इस छोटी नस्ल को कैसे काबू करना है यह सचमुच मैं नहीं जानती, पर कोई बात नहीं। मुझे यहाँ महल में कई साल हो गए हैं और इस शहर के कुत्तों को कैसे सीधा करना है यह मैं जानती हूँ। बहनों, अब गौर से देखना। मैं शहंशाह हूं, इसे याद रखना। किसी शहंशाह को चुनौती देने के मौके बार बार नहीं मिलते। ऐसे शहंशाह का क्या फायदा और प्रिंस यान के राजधानी आने का क्या फायदा? मेरे पिता ने पिछली रात ही मेरे कबीले की सेना का नेतृत्व करते हुए शाही महल के चारों रास्तों को घेर लिया है। ये तो सच में इत्तेफाक की बात है। मेरे भाई ने भी 3 दिन ही पहले ही टोंगलिंग दर्रा को घेर लिया था। पता नहीं अब महाराज इस जंग को कैसे लड़ेंगे। महाराज, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। कल मेरे पिता ने अपने सैनिकों के साथ शानहाई दर्रा को घेर लिया था। शायद जब तक आप इसका कोई हल ढूंढेंगे तब तक तो आप इस दुनिया से जा चुके होंगे। ओह, तुम सब कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। एक और शख्स है जिसे पता है कि मेरा दिल कितना दुख रहा है। तुम सब ये कैसे भूल सकते थे कि पानी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं? ठीक है, ठीक है। महाराज को सूचना मिले, मेरे पिता एडमिरल ने नौसेना के सभी संपर्क काट दिए हैं जो पानी के रास्ते मुख्य भूमि तक जाते हैं। अब यह शाही महल पूरी तरह कट चुका है, एक सुनसान किले की तरह। महाराज, अब अपना गुस्सा थूक दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसे गद्दारों और बाकियों में इतनी काबिलियत होगी। जब राजा क्रूर हो जाए तो हर कोई उसे सजा देना चाहता है। महाराज, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि महारानी ने मुझसे क्या वादा किया है। महारानी ने वादा किया है कि वे मेरे परिवार पर कभी हमला नहीं करेंगी
और मेरी बंदी बनाई गई बहन को वापस घर भेज देंगी। महारानी ने वादा किया है कि जो महिलाएं महल छोड़ना चाहती हैं, वे इस जेल जैसी चारदीवारी से आजाद हो सकती हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हैं। उन्हें महल में घुट घुट कर मरने की जरूरत नहीं है। महारानी ने वादा किया है कि महल की सभी रानियां महाराज के जाने के बाद आजादी से अपनी मर्जी चुन सकेंगी। उन्हें सती होने या दफनाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ महारानी जैसी महिला ही पूरी दुनिया पर राज करने के लायक है। तुम महारानी भी अब दुनिया पर राज करना चाहती है? महाराज, मैं आपको बताना भूल गई कि अभी जो दवा मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको खत्म करने के लिए जानलेवा जहर मिला दिया था। जाने दो, छोड़ो बे। मैं मानता हूं पहले अपनी कमियों को छुपाने के लिए मैं हर जगह छिपता फिरता था। मैं शहंशाह हूं। मैं तुम्हें खुद का मजाक क्यों उड़ाने दूंगा। पहले मेरे छिपने की वजह से अनजाने में तुम्हें चोट पहुंची होगी और तुम्हारे करीबियों को भी। उनमें तुम्हारे पिता और भाई थे और यहां तक कि हमारा बच्चा भी था। मुझे उनके सामने शर्मिंदगी है और मुझे तुम लोगों से भी माफी मांगनी है। लेकिन इस सिंहासन के लिए और इस सल्तनत के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस राजगद्दी को मजबूत करने के लिए मैंने कदम कदम पर तुम्हारा इस्तेमाल किया और पल पल तुम्हें दुख पहुंचाया। इस दौरान ये दूरियां आना तो तय ही था। इसीलिए आज मेरा ये हाल हुआ है। मेरे कर्मों का फल है, यही मेरा अंजाम है। महाराज, अब यह सब कहने का क्या मतलब है? तुम और हमारे बीच चाहे हम कितना भी ना चाहें, आखिरकार हम आज इस मुकाम पर पहुंच ही गए। और आपने बेकार कर दिया जो हमने आपके लिए सच्चा प्यार महसूस किया था। महाराज, आपको बहुत पहले जान लेना चाहिए था कि इस दुनिया में सच्चा दिल मिलना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आपको यह सब बहुत आसानी से मिल गया, इसीलिए आपने कभी इसकी कद्र नहीं की। बस बहुत हुआ। लगता है कि प्रिंस यान की सेना अब नहीं आएगी। मुझे याद है जब मैं 5 साल का था और पूर्व महाराज के साथ शिकार पर गया था। मैं घोड़े से नीचे गिर गया था। मेरा बायां पैर टूट गया था। ओह, वो जानलेवा दर्द। जब पूर्व महाराज ने यह देखा तो उन्होंने बस बड़ी बेरुखी से मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे आज भी याद है जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा था। उस नजर में बहुत बेरहमी थी, जैसे कि मैं उनका बेटा ही ना हूं। मैं हार गया, लेकिन मैं तुम लोगों से नहीं हारा। मैं इस किस्मत के खेल से हार गया हूं। अगर अगला जन्म हुआ तो अगर कोई अगला जन्म हुआ तो महाराज चले गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। पहले मुझे हमेशा लगता था कि उनके जाने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। अगर सच कहूं तो हम में से
किसने उनके लिए कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं किया? लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आगे से हमें वे पुरानी रस्में निभाने की जरूरत नहीं होगी जो एक रानी होने के नाते रोज यहाँ आकर सुबह शाम झुककर सलाम करने की होती थी। अब से इस महल में आप लोग वो सब कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आपके परिवार के सदस्य अक्सर महल में आकर आपसे मिल सकेंगे। क्या बात है? चलिए जल्दी उठिए। महारानी, महाराज, मैं आपसे एक शाही आदेश चाहती हूँ। बताओ, मैं जरूर पूरा करूंगी। मुझे आजादी चाहिए। मैं उन मैदानों में वापस जाना चाहती हूँ ताकि मैं फिर से एक योद्धा की बेटी बन सकूं। ठीक है। पुराने महाराज अब नहीं रहे। पूरा देश दुख में डूबा है। मैं इंसाफ के साथ खई हूँ। मेरा भाग्य और कर्म महान है। अब समय है कि मैं सिंहासन संभालूं। पुरानी हुकूमत के दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। अब हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। चाहे देश के हों या बाहर के अधिकारी, सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, प्रजा का ध्यान रखेंगे और दुनिया की उम्मीदों को पूरा करेंगे। लियो रुक्सुए। हम यहाँ हैं। तुम और जुन मोखन बिल्कुल भी हकदार नहीं हो मेरे पिता और भाई जैसे वफादारों के। ये क्या है? आखिर ये सब क्या है? लालच का सहारा लेना आखिरकार झूठा ही निकलता है। किसने कहा कि एक औरत सिंहासन पर नहीं बैठ सकती या महाराज नहीं बन सकती? महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस सल्तनत पर अब तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। महाराज अमर रहें, आप जुग जुग जिए। उठिए। शुक्रिया महाराज। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। साथ मिलकर योजना बनाएंगे ताकि शासन सही चले और प्रजा सुकून से रह सके। मैं आपका जीवन साथी बनकर पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंत तक वफादार रहूंगा। इस पल आखिरकार मैं खई हूं इस शानदार महल के दरबार में। यह सिंहासन, यह सल्तनत, किसने कहा कि इसे सिर्फ मर्द ही चला सकते हैं? आज के बाद से मैं और इस देश की हर औरत अब और अपमान नहीं सहेंगी और अब यह विशाल साम्राज्य औरतों की शक्ति से पहचाना जाएगा।